को जाना सबने, जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। और हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह के रसूल के असहाब सहाबा किराम जब आपस में बैठते तो मशवरा करते, बातचीत करते। हम लोग भी बैठते हैं तो बैठने का हम लोग का अंदाज क्या रहता है, हाँ लाओ खैनी खिलाओ, स्टार्ट यहीं से करेगा। कुछ लोग हैं आओ आओ बैठो, 3-4 लोग बैठेंगे, हाँ बे है तेरे पास क्या, क्या वही गुटखा, इमल में इमल भी इमल, यही सब। अच्छा वो खाएगा कैसे जानते हैं, ऐसे देखिए मुंह में घुसा के फाड़ेगा, ऐसे करके, यहाँ से नहीं, ऐसे फाड़ेगा। और उसके बाद क्या करे, पूरा मुंह उसका फाड़ देगा। और उसमें एक और यतीम पुरिया है, यतीम देखने में यतीम है, उसको उसमें डालेगा और फिर उसका मुंह बंद करेगा और उसके बाद पंखा की हवा लगाएगा। और जब हो जाएगा तो अब खाएगा कैसे जानते हैं, और फिर उसका मुंह फाड़ेगा, ऐसे ऐसे नचाएगा, पूरा मुंह में घुसा लेगा, पता चले डब्बा भी खा जाए उसका। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे हाँ लाओ चाय, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे, है ना भाई। अब बात क्या करेंगे, या तो चुगलखोरी, या तो गीबत, या तो किसी का नुक्स। कोई नहीं मिलेगा, मस्जिद का इमाम लेंगड़ा है, कोई नहीं मिलेगा, तंजीम का फला मुदर्रिस ठीक नहीं है, और बोला मौलवी साहब बहुत खराब है रे भाई, लगा है, बोला 20-20 हज़ार रुपया लेता है। बस यही सब शुरू रहेगा। अक्सर कुछ लोग हैं कारोबार की बात करते हैं कि अरे भाई क्या होगा, कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन लग गया है। सुभान अल्लाह। जरा आप लोग भी बोल रहे सुभान अल्लाह। असहाबे रसूल जब बैठते आपस में तो ये बातें करते, सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद है, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत क़िबला मद्दज़िल नूरानी की आमद हो गई है। आप लोग खड़े होकर के अपने मुर्शिद और अपने शेख का इस्तकबाल करें। नारा हम ही लगा रहे हैं, जवाब भी दीजिएगा, नारे तकबीर। अरे बहुत अजीम शख्सियत की आमद है यार, आवाज लहराओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, शहजादे आला हजरत, आवाज बहराइन भाई, नबी रहे आला हजरत जिंदाबाद, उलूमे आला हजरत जिंदाबाद, इश्क़े आला हजरत जिंदाबाद, आशिकाने आला हजरत जिंदाबाद। आवाज में कमी हो रही है, दुआ वापिस कर लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर। सुभान अल्लाह। ज़हे नसीब ये बरेली के सरकार के शहजादे की मोहब्बत है कि जब जब आपने मोहब्बत से उन्हें याद फरमाया, हुजूर अपनी ज़ियारत कराने के लिए आपके तक तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, याद रखें, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत क़िबला मद्दज़िल नूरानी आ जाते हैं, ये उनका एहसान है, उनका करम है। माशाअल्लाह। हजरात बैठ जाएं। हाँ इंशाअल्लाह मुसाफा होता रहेगा, बैठ जाएं हजरात, बैठ जाइए। स्टेज वाले मुसाफा करेंगे तो नीचे वाले स्टेज पे ही आ जाएंगे, काहे नहीं आएंगे, यही लोग मुसाफा करेंगे, आप लोग भी करेंगे। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात पीर तो बहुत हैं, लेकिन हुजूर तौसीफ़े मिल्लत क़िबला का क्या पूछना। हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट, खुर्द नवाजी का जज्बा, अपने बड़ों की इज्जत, और जहां भी रहे शरीयत का एहतमाम। वाह वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह। मोहब्बत है जनाब, ये तंजीम वालों का अपना नसीबा है। वाह वाह वाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह न तंजीम के लोग हुजूर को छोड़ते हैं, न हुजूर यहाँ के अकीदतमंदों को छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए हैं, बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़े कलमकार, बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े अदीब। क्यों न हो, खानदान भी तो आला है। वाह 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 वाह। खानदान भी तो आला है, जिस खानदान का हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वाला है। अरे यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। आप लोग को लग रहा दाले भात है। मुफस्सिर आज़म किस खानदान में पैदा हुआ? आला हज़रत का खानदान। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम किस खानदान में पैदा हुए? इसी खानदान में पैदा हुए। जिन पे फतवा और तकवा दोनों नाज करे वो सरकार मुफ्ती आजम है, इसी खानदान में पैदा हुए। हुजूर रिहाने मिल्लत इसी खानदान में पैदा हुए। और मेहमाने काबा
सरकार ताजुश्शरिया इसी खानदान में पैदा हुए। अब मैं ये खानदान इतना आला है कि इस खानदान के सबसे बड़े आलिम मुरब्बी को अपना तो अपना बेगाना भी कहता है। आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर आ गए, अब हुजूर दुआएं फरमाएंगे। कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, हमको लोग पैसा देते हैं तो सच में बोल रहा हूँ, जरूरत तो है लेकिन खुशी उतनी नहीं होती है। कसम खुदा की, जब आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तो क्या बात है, क्या बात है। हकीकत बोलना है। पैसे की जरूरत है तो क्या हुआ है? पैसा के लिए जमीर को बेच दे आदमी, पैसा के लिए हवस का शिकार हो जाए, पैसा के लिए आदमी अपने जमीर को बेच दे। याद रखना, जो पैसे के पीछे भागता रहा वो नमरूद हो गया, वो कारून हो गया, वो शद्दाद हो गया, वो फिरौन हो गया। और जिसने पैसे को ठोकर में रखा, हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, उस्मान गनी हो गए, हैदर करार हो गए। जो दुनिया में समा गया, दुनिया को सब कुछ समझा। याद रखिएगा, वो ये हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया। और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा, मेरा गरीब नवाज हो गया। मखदूम सरकार मखदूम में समनानी हो गए। इसलिए दुनिया को ठोकर में रखना मुस्तफा वालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से नूरी। आला हजरत का क्या रंग था भाई, आला हजरत का। आप लोग सिर्फ नारा लगा लेते हैं, जरा पढ़िए आला हजरत को। वो जो कहा था नानपारा के नवाब के बारे में कुछ लिख दीजिए, तो क्या आला हजरत ने कहा, मेरा दीन पार है ना नहीं। और हम लोग को कोई कह दे हजरत, समझ गया ना, राज खोल के नहीं, हजरत तो मनकबत लिख दीजिए, इतना मिल जाएगा। स्टार्ट। याद रखो, इस वक्त जब आला हजरत का कोई जवाब नहीं है, तो याद रखना मेरे गौसो ख्वाजा का जवाब क्या होगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए असहाबे रसूल का क्या तरीका है, आपस में बैठते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में बैठ के हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, ये कैसे किया, मौलाना गाड़ी कैसे खरीदा, हाफिज साहब का मकान कैसे बन गया, आजकल लीलन का कपड़ा पहन के चल रहा यार, बिल्कुल नया नया, बिल्कुल मोटरसाइकिल ले लिया, लाया कहाँ से। अरे निसार अहमद को भी देखे, एक तो सफ़ेद कलर की गाड़ी पे चढ़ता है, लाया कहाँ से। ये सब CBI में तुम काम कर रहे हो क्या है? मौलवी के पीछे पड़ गए, ये सब छोड़ो ना भाई, तुमको तो खुश होना चाहिए। या अल्लाह तेरा करम है कि हमारा रहबर खुशहाल हो गया। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग की मर्जी है कि आप लोग के चिरागी के बल पे ही इमाम साहब की जिंदगी गुजर जाए। है चिरागी समझ रहे हैं, नजराना। सुनिए, असहाबे रसूल जब आपस में बैठते हैं तो ये तज़किरा करते हैं, मैं कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। या आपस में बैठ के बातें करते हैं कि हम कौन सा अमल करें, जबकि ये सब लोग ऐसा अमल करते हैं जिससे नबी भी राजी हैं, खुदा भी राजी, असहाबे रसूल है, और फिर भी बैठ के बात करते हैं हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। ये बातचीत कर ही रहे थे, अल्लाह को इनकी ये अदा पसंद आ गई, और अल्लाह फरमाता जिब्राइल जाके कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह अल्लाह। दर्दनाक अजाब, अजाब तो आपने समझा क्या है? सिर्फ जन्नत की बशारत, बस इसी में गदगद है। दर्दनाक अजाब, अजाब तो अजाब है प्लस दर्दनाक। जहन्नम को आपने क्या जाना है? कभी किसी आलिम से आपने पूछा जहन्नम क्या है, जहन्नम में क्या क्या है? नहीं आपने पूछा। और जब खतीब खिताब के लिए आता है तो लोगों को खुजली हो जाती है, भाग जाते हैं जी। सुनिए दर्दनाक अजाब क्या है। सही बात। जहन्नम वो जगह है जहां उजाला नहीं, जहन्नम वो जगह है जहां सिर्फ बदबू ही बदबू है, जहन्नम वो जगह है जहां भूख ही भूख, प्यास ही प्यास। और खाने का इंतजाम सुनिएगा, जहन्नमियों के खाने का क्या इंतजाम। इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहली यगली फिल बुतून। थोहर का पेड़ ये जहन्नमियों की खुराक है,
इतनी कड़वाहट है, इतनी कड़वाहट है कि दुनिया में एक कतरा डाल दिया जाए लोग उसकी कड़वाहट से परेशान हो जाएंगे। अब वो खाना खिलाया जाएगा, पानी इतना गर्म पिलाया जाएगा, प्यास का गलबा ऐसा होगा कि जहन्नमी पानी लेंगे और इतना खौलता हुआ पानी होगा कि मुंह के पास आएगा तो उसके भाप से उसका चेहरा झुलस जाएगा, लेकिन फिर भी पानी पिएगा। अतड़ियां कट कट के गिरेंगी, दर्दनाक, लेकिन मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। अतड़ियां कटेंगी फिर बनाएगा खुदा, दर्दनाक अजाब। शराबियों के लिए भयानक अंजाम, उसके लिए अलग अजाब। माँ बाप को सताने वालों के लिए अलग अजाब, अगर तौबा करके न मरा तो। अल्लाह अल्लाह। सूद का कारोबार करने वालों के लिए सख्त सख्त अजाब। बेनमाजियों के लिए इतना खतरनाक दर्दनाक अजाब है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है नमाज क्या है, मौलवी नमाज पढ़ेगा, दर्दनाक अजाब। सुनो, टाइम नहीं है इतना कि भी तफसील बताऊं, शॉर्ट में समझ लीजिए। उलमाए किराम से पूछे, हुजूर जहन्नम में बेनमाजी के लिए अजाब है, वो अजाब है, सबसे हल्का अजाब कौन सा होगा? जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब कौन सा अजाब है? मैं फ्री में आपको नहीं बता सकता। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं मर गया हूं क्या? आवाज लहराइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे हल्का अजाब जो जहन्नम में होगा, आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह। आग की जूती है कोई ऐसा कि आग के चिंगारी पे 1 मिनट नहीं 30 सेकंड पांव रख के खड़ा हो जाए? नहीं हो सकते, कोई नहीं। और आग की जूती पहनाई जाएगी। कैसी आग, कैसी आग? ये दुनिया में जो आग है ये आग नहीं, इस आग को 70 रहमत के पानी से धो दिया गया, तब ये आग यहां पहुंची। जहन्नम की आग को पानी से मुलाकात नहीं है। जिस आग को पानी से मुलाकात न, उसकी गर्मी का आलम क्या होगा, उसकी हरारत का आलम क्या होगा, उसके जलन का आलम क्या होगा। एक मर्तबा जिब्रील अमीन ने सिर्फ कह दिया था नबी से, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है 3000 साल तक हमने जहन्नम की आग को गर्म किया है। नबी ने सुन के इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि अल्हम्दुलिल्लाह फख्र ज़मीन व ज़मन, ताजदार इल्म व फन, सीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकार, इमाम जलील शाह, फख्र हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमान ने मंजर कशी किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रात दर्दनाक अज़ाब। कुरान कहता है, क्या उस तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले? तो अगर उस अजाब से बचना है तो मेनून बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। व रसूली, उसके रसूल पे ईमान लाओ। बिल्कुल टाइम मेरा समाप्त हो गया, हिंदी में बोल रहा हूं, वरना मैं आपको इसमें और आगे बता देता। ठीक है, असहाबी रसूल कहते हैं मैं कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान नबी अल्लाह। की एक पसंद मैं बता दे रहा हूं, एक पसंद। हजरत टाइम है? बिल्कुल टाइम है। अच्छा बिल्कुल नहीं, हुजूर की आमद हो गई है। कसम खुदा के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखेगा तो मूड खराब, कुछ लोगों की आवाज इतनी भयानक होती है कि सुनिएगा तो मूड ऑफ। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, देखिए आप खानदान में ही देखिएगा ना, रिश्तेदारी में देखिएगा, ससुराले में देखिएगा, किसी किसी का मुंह देखिएगा अजीब तरह लगेगा, और किसी किसी का मुंह देखिएगा जान पहचान रहे न रहे, लेडीज नहीं जेंट्स, तो लगेगा मुंह देखते ही रहे। किसी किसी की आवाज सुनिएगा तो लगे सुनते रहे। सच बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात बोलो ना मैं। हजरात, उसी दिलकश दिलरुबा चेहरे के मालिकान में एक चेहरा सरकार तौसीफ मिल्लत का है। देखो तो लगे देखते रहे, सोहबत में बैठो तो लगे बैठते ही रहे। अब समझ में आया कि जब शहजादे रेहान मिल्लत का जलवा ऐसा है, शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद का जलवा कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो चेहरे भाई, ये वो शेख तरीक़त, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढते रह जाओगे ऐसे सरकारों को, ढूंढते रह जाओगे। दुआएं करो अपने सरकारों के लिए। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग आ गए हैं खड़े खड़े सुन रहे हैं, बैठे बैठे सुन रहे हैं, सबको हिम्मत दे, हौसला दे, सबको जिक्र की तौफीक अता फरमा।
पूरा मजमा हवा में हाथों को है, बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए सरकार की पसंद खाने में, सरकार को सब्जियों में एक हम लोग हैं, किसी को पटल पसंद, किसी को भिंडी पसंद, किसी को करेला पसंद, किसी को साग पसंद, और क्या है भाई, किसी को आलू पसंद, किसी को मूली पसंद। सही बोला कि नहीं भाई? अच्छा, कुछ लोग बैगन को ना पसंद करते हैं, क्यों? बोला खुजली मास्टर। कोई लोग गोभी को पसंद नहीं करते हैं, बोले इससे एलर्जी है ना भाई। तो कोई ये खाता, कोई वो खाता, कोई ये खाता, कोई वो खाता। सारी सब्जियां सबको पसंद नहीं है ना भाई। हम ही लोग अपने घर में देखिएगा, सबको पसंद नहीं है। करेला ये तो 60% लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, वो अलग माने खानदान से ताल्लुक है उसका, लेकिन फायदेमंद बहुत है ना भाई। लेकिन लोग पसंद नहीं करते करेला, है ना भाई। अगर मेहमान के सामने करेला रखा, बोला इसके यहाँ रिश्तेदारी नहीं होगी। बोला क्यों? बोला करेला खिलाया। अरे बेवकूफ, तुम्हें खुजली उजली होगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन करेला को लोग अजीब मानते हैं। हजरात, किसी को पटल पसंद, किसी को भिंडी, लेकिन पीछे वाले मेरे भाई सब्जियों में सबको सब पसंद है। मेरे नबी को तमाम सब्जियों में सिर्फ एक सब्जी कद्दू शरीफ पसंद है। क्या पसंद है? मुंह खोल के बोलिए, क्या पसंद है? कद्दू मत बोलना, खबरदार। मैंने जो क्या कहा उसको सुनो, कद्दू शरीफ। कद्दू सिर्फ कद्दू मत कहना, बेअदबी है, मोहब्बत के खिलाफ है। क्या कहिएगा? कद्दू शरीफ। कल बाजार लगे और जाइएगा सब्जी मंडी में, कहिएगा भिंडी दो, बैगन दो, और क्या है, पटल दो, आलू दो, करेला दो, और उसके बाद कहिएगा कद्दू शरीफ दो। दुकानदार ऊपर से नीचे तक न देखेगा, तुम लोग आदमी हो क्या हो, है? करेला करेला रह गया, भिंडी भिंडी, आलू आलू, कद्दू को शरीफ तुमने कैसे कह दिया? है? ये भी तो यही है, यही का प्रोडक्ट है वो शरीफ, बाकी सब बदमाश। ऐसा क्यों? तो आपके पास जवाब क्या होगा? आप कहिएगा निसार अहमद रज़वी रात में बोला था। ये कोई जवाब नहीं है, जवाब दे दीजिएगा। अगर कोई पूछे और सब्जियां यूं ही रह गई, कद्दू शरीफ कैसे है, तो कह दीजिएगा मक्का था, शरीफ नहीं था। मदीना था, शरीफ नहीं था। करबला था, शरीफ नहीं था। बगदाद था, शरीफ नहीं था। अजमेर था, शरीफ नहीं था। बरेली था, शरीफ नहीं था। मक्का में नबी पैदा हो गए, मक्का शरीफ हो गया। मदीने में जलवागर हो गए, मदीना शरीफ हो गया। करबला में हुसैन आ गए, करबला शरीफ हो गया। बगदाद में गौसे आजम आ गए, बगदाद शरीफ हो गया। अजमेर में गरीब नवाज आ गए, अजमेर शरीफ हो गया। बरेली में अहमद रजा पैदा हो गए, बरेली शरीफ हो गया। कद्दू था, नबी ने पसंद किया, कद्दू शरीफ हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, बीवियों को भी समझा दीजिएगा, कभी भी बोले कद्दू लाइए नहीं, कद्दू शरीफ लाइए। और अगर कोई कह दे आपकी बेगम मैं नहीं खाऊंगी कद्दू, तब आपका बच्चा कह दे मैं नहीं खाऊंगा, तब तो मारिएगा नहीं, धमकी दीजिएगा। देख, दोबारा मत बोलना। तुम्हारा दिल नहीं भी करे तो अपने नफ्स को अपना गुलाम बना। कद्दू शरीफ से इनकार मत कर। क्या बात है? वजह यह है कि और सब्जियों को इसने उसने पसंद किया है, कद्दू शरीफ को मेरे नबी ने पसंद किया है। तो मैं चाहता यह हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान उसे ही पसंद करें जिसे नबी ने पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम नहीं है, बहुत लंबा उन्वान है। बस मैं इंशाल्लाह आप लोग से कहीं जा रहे क्या मुलाकात करने आया, 5 मिनट मुझे दे दीजिए, ओनली 5 मिनट्स, बिल्कुल ओनली 5 मिनट्स। ये तंजीमुल मुस्लिमीन इदारा सीमांचल की शान, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की पहचान। कभी इस इदारे को कलीमी साहब ने इसे तरक्की अता किया। बेशक वक्त आया तो मुदर्रिस की हैसियत से हो या नाज़िम आला की हैसियत से, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ्फर हुसैन साहब क़िबला उन्होंने भी मोहब्बत किया। फिर वक्त आया हजरत अल्लामा
मौलाना कासिम साहब अली रहमान, इन लोगों ने मेहनतें किया। और देखिए जब मुफ्ती साहब थे हयात से या अल्लामा कासिम साहब थे तब भी हुजूर आते थे। बेशक अरे बेशक, अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह भाई। और आज भी हुजूर आ रहे हैं। वो लोग खुश नसीब हैं जो जब जमीन पर थे तो भी हुजूर से दुआएं ले रहे थे, आज जमीन में है तो भी दुआएं ले रहे हैं। अल्लाह ताला इस चमन को शादो आबाद रखे। मैं आज से 15-20 रोज पहले आया था, दिल बाग बाग हो गया। मैं जो चाहता था बोल नहीं पाता था, तंजीम के बनावट को देखा। वाह वाह वाह, यहां मैंने सुभान अल्लाह, तामीरी काम को देखा। ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन आप लोग कब बोलिएगा लेकिन जब खत्म हो जाएगा तब। इस काम को बहुत पहले होना था, लेकिन ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लामा हसनैन साहब हमारे तंजीम के जितने असातिज़ा हैं, हाफिज नियाज साहब किल्ला, आज तो इन्हीं का जलवा है। मैं सुन रहा हूँ शुरू से ही क्या निजामत फरमा रहे हैं। लग रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस में निजामत फरमा रहे हैं, और वहीं से रंग चढ़ा हुआ रजवी रंग। इन सारे लोगों की मोहब्बतें मेहनतें, ऑफिस तो ऑफिस है। मैं जब भी आता था देखता मदरसे की इमारत नीचे है, बाजू वाले की बिल्डिंग की इमारत ऊपर है। मुझको लगता था काश के तंजीम की इमारत ऊपर होती। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये मेरे दिल की बात है, समझ गए। हमारी ख्वाहिश होती है कि मोहल्ले में सबसे ऊंची और सबसे अच्छी सजावट व बनावट के साथ किसी का घर न हो, मस्जिद हो, मस्जिद के बाद मदरसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो मेहनत किया है, आप लोग खुश हैं देख करके? सच्ची बोलिए, खुश है? ये होना चाहिए कि नहीं भाई? ये ऊपर में भी ढलाई हो जाए आए, और उसके बाद फिर रंगो रोगन हो वगैरह वगैरह, तो इज्जत आप ही लोग की ना बढ़ेगी। तो ये बतलाइए, जिन्नात लाएगा पैसा, वो बने कैसे? जिन्नात से चंदा लेने का होता तो आप लोग को नहीं कहा जाता। अगर जिन्नात में से एक भी मुवक्किल मेरे अंडर में रहता, उसी से मैं कह देता जाओ काला धन जिसके पास है ले आओ। लेकिन मुलाकात ही नहीं है मुवक्किल से। अच्छा, जिन्नात से हम लोग चंदा काहे करेंगे? काहे करेंगे? गरीबों से इस्लाम को कल भी फायदा था, और गरीब इस्लाम से करीब थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। मस्जिदों में गरीबों का हिस्सा, मदरसों में गरीबों का हिस्सा, खानकाहों में गरीबों का हिस्सा, जलसों में गरीबों का हिस्सा। सुभान अल्लाह सुभान। मैं चाहता यह हूं कि यह इमारत का जो काम चल रहा है, चलने वाला है, चूंकि बस हुजूर को गवाह बनाते हुए, मैं अपने लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि कम से कम 11 आदमी हो जो सिर्फ 1100 रुपया दे दे। 1100, 11,000 नहीं दीजिएगा तो 11 लाख भी ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन 11 आदमी सिर्फ 1100 रुपया। टाइम बिल्कुल नहीं है, जिनको देना है फटाफट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11 आदमी, देखिए इतने लोग हैं, देर नहीं कीजिएगा, देर कीजिएगा आपका खसारा होगा। नसीम सहर साहब का आना बाकी है, हमारे अख्तर परवाज साहब का आना बाकी है, और मरकज़े अकीदत हुजूर अल्लामा तौसीफ मिल्लत किबला मदद अली माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। क्या नाम है आपका भाई? अख्तर रजा ठेकेदार साहब ने 1100 दिया। सुभान अल्लाह, नाम आप ही बोलिएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका नाम भाई साहब? मोहम्मद